नमस्कार। नया रास्ता के हम 13 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 14वां अध्याय। मीनू जो है वो अपने हॉस्टल से परीक्षा देकर मीरापुर आ गई है। जैसे ही वो अपने घर आती है वो देखती है कि उसके पिताजी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके होते हैं। वे अपने काम अपने आप कर रहे होते हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है मीनू को। मीनू को उसकी माँ गले से लगा लेती है। आशा और रोहित जो उसके भाई और बहन हैं वो दीदी दीदी कहते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। घर पे सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। तभी माँ को ध्यान आता है कि उन्होंने परीक्षा के बारे में तो मीनू से पूछा ही नहीं। फिर वो पूछती हैं उससे कि मीनू तुम्हारे पेपर कैसे हुए। तो मीनू कहती है कि हाँ माँ, पेपर तो अच्छे हुए, बाकी परीक्षा फल से ज्ञात होगा। परीक्षा फल से ज्ञात होगा का अर्थ है रिजल्ट से ही पता चलेगा। तो वो कहती है ठीक है बेटा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हमेशा की तरह प्रथम श्रेणी में पास होगी। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न, ऐसा भरोसा है माँ को पास है। तो वो कह रही है हाँ माँ, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं जीवन में कुछ बन जाऊँ, और यदि आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर इसमें सफल हो जाऊँगी। हाँ मीनू, हर माता पिता का आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ होता है, पर बच्चों को भी अपनी लगन और परिश्रम जो है वो करते रहना चाहिए। ये चली जाती है। अगले दिन मीनू अपने कमरे में बैठी हुई एक साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक यानी वीकली मैगज़ीन, साप्ताहिक पत्रिका पढ़ रही होती है। तभी पिताजी कमरे में आते हैं और कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि तुम्हारी बुआ का पत्र आया था, यानी बुआ का लेटर आया था, पत्र आया था। उन्होंने एक लड़के के बारे में कहा है। वो लड़का इंजीनियर है और 3000 यानी 3000 रुपीज़ उसकी तनख्वाह है। तो वो वाक्य अभी पूरा भी नहीं कर पाए और मीनू ने कहा कि पापा, मैं अभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी और शादी नहीं करूंगी। यदि सब कुछ अच्छा है तो आप आशा के लिए बात चला लीजिए। आशा सुंदर है और वो उनको पसंद भी आ जाएगी। लेकिन उसके पिताजी उदास होकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो मीनू उनसे कहती है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे कहने से आप आशा के लिए वहाँ शादी की बात चला दीजिए, अच्छा होगा, तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। रसोई घर से माँ भी आ जाती हैं और माँ भी मीनू को, जो मीनू की बात का समर्थन, यानी माँ जो है वो मीनू की बात से सहमत और उनसे कहती है कि इंजीनियर लड़के से आशा के लिए बात जो है वो आशा का रिश्ता लेकर अब दिल्ली चले गए। लड़का देखने में बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने आशा का फ़ोटो उन्हें दिया। मांग के नाम पर बस उन्हें एक सुंदर लड़की चाहिए थी। यानी आशा के लिए जो रिश्ता दिल्ली में देख रहे थे, तो लड़के वालों को क्या चाहिए था कि जो बहू है, जो लड़की है, वो सुंदर होनी चाहिए, बस दहेज की कोई मांग नहीं थी। आशा को दिखाने की तिथि निश्चित हुई। अभी लड़का लड़की आपस में मिलेंगे, देखेंगे एक दूसरे को, तो वो तिथि जो है वो निश्चित की गई। आशा देखने में तो सुंदर थी, साड़ी पहनी उसने, छोटी सी बिंदी लगाई और भी सुंदर दिखने लगी। आशा को देखने के लिए इंजीनियर लड़का, जिसका नाम था आलोक, नाम याद रखिए, नया पात्र है आलोक, उसके मम्मी और उसके पापा, उसकी बड़ी भाभी आए। ठीक है, मम्मी, पापा, भाभी और वो लड़का आलोक, ये 4 लोग आशा को देखने आए। जैसे ही उन्होंने आशा को देखा तो आशा तो बहुत सुंदर थी, तो नापसंद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आशा का रिश्ता पक्का हो गया। लड़के वालों को ये बात बता दी गई कि इसकी बड़ी बहन है, उसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी वकालत यानी कि LLB कर रही है। तो आशा की शादी की तिथि जो है वो 4 महीने के बाद डिसाइड की गई। पंडित ने डिसाइड किया, निश्चित किया और सब शादी की तैयारियों में लग गए। रविवार का दिन था। मीनू टीवी देख रही थी। तभी नीलिमा के भाई अशोक ने उसे आकर बताया कि नीलिमा मेरठ से आई है और उसे याद कर रही है। नीलिमा का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठी और अपनी प्रिय सखी से मिलने के लिए बेचैन हो गई। इस समय माँ घर पे नहीं थी, पड़ोस में किसी के घर गई थी उसकी माँ, मीनू की, इसलिए इस समय तो वो नहीं जा सकती थी। जैसे ही उसकी माँ आई, उसने माँ को बताया कि नीलिमा ससुराल से आई है, उससे मिलना चाहती है। तो वो नीलिमा के घर चली गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत खुश हो गई और उसने कहा चल मेरे कमरे में जाकर बातें करेंगे। वे दोनों अब कमरे में जाकर आराम से बातें करने लगी। नीलिमा का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मीनू ने पूछा क्या बात है, आजकल कमज़ोर लग रही हो? तो उसने जवाब दिया हाँ, वैसे तो ठीक है, पर कुछ उल्टियाँ हो रही हैं, यानी वॉमिटिंग हो रही है।
तो उसने कहा ओह, यानी कोई खुशखबरी है, कोई गुड न्यूज़ है। इतने में अशोक उन दोनों पास बैठकर बातें करने लगता है। मीनू जो है अशोक के सामने बात करने में थोड़ा लज्जा अनुभव कर रही थी, मतलब उसे हेजिटेशन, थोड़ी सी शर्म आ रही थी, परंतु आज वह उससे घुल मिल कर बात कर रही थी क्योंकि हॉस्टल में रहने से उसका संकोच कम हो गया था। पहले जब मीनू अशोक से मिलती थी तो बहुत ही हेजिटेशन फील करती थी, लेकिन अब नहीं कर रही क्योंकि वो अब हॉस्टल में रहने से उसका जो संकोच जो है वो दूर हो गया। कुछ देर सब ने बातें की और फिर अशोक वहाँ से चला गया। नीलिमा को ज़्यादा देर बैठने पर थकान होने लगी थी, इसलिए वो लेट गई। मीनू भी उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों बातें करने लगी। तो उसने कहा मीनू, तू शादी नहीं कर रही है अभी? मैंने सुना है आशा का रिश्ता हो गया। तो वो कह रही है हाँ, आशा का रिश्ता हो गया, लड़का इंजीनियर है, घर भी बहुत अच्छा है। नीलिमा फिर उससे कहती है कि तू अभी शादी के लिए क्यों तैयार नहीं है? तो वो कहती है कि नीलिमा, अब मैं कुछ निराश हूँ, कौन करेगा मुझसे शादी? तो नीलिमा कह रही है क्या बात कर रही है मीनू, मेरे भैया तो तेरे दीवाने हैं, आलोक भैया, और वो हमेशा तेरी तारीफ़ करते हैं। ये बात सुनकर मीनू थोड़ा सा मुस्कुरा दी और बोली कि चलो कोई तो है जो। उसने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, तू तैयार हो जा, मेरे भैया जो हैं अशोक, वो शादी के लिए तैयार हैं। तो उसने कहा नहीं नीलिमा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी वकालत पढ़ रही हूँ, एलएलबी कर रही हूँ, अभी हुआ है, जिस लक्ष्य को लेकर चल रही हूँ उसे पूरा होने दे, उसके बाद शादी के बारे में सोचूंगी। तो नीलिमा कहती है मीनू, तू शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। तो कह रही है नहीं नहीं, शादी के बाद इतनी लगन और मेहनत से मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। आज नीलिमा ने सोचा था कि मीनू को किसी तरह से वो शादी के लिए मना लेगी, लेकिन मीनू तो नहीं मानी। कुछ देर के बाद दोनों यहाँ वहाँ की बातें करती रहीं और वो अपने घर आ गई। नीलिमा के ये शब्द कि अशोक भैया तेरे दीवाने हैं और हमेशा तेरी प्रशंसा करते हैं, बार बार मीनू के हृदय के तार झंकृत कर देते। मतलब बार बार वो से वो याद आता कि अच्छा, मेरे बारे में भी कोई तारीफ़ करता है। आखिर वह भी एक लड़की थी और हर एक लड़की को अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। आधी रात हो चुकी थी लेकिन मीनू को नींद नहीं आ रही थी। नीलिमा के जो शब्द थे उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी समझ में ये नहीं आया था कि वह लक्ष्य को चली है, उसे बीच में ही छोड़कर शादी कर ले या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करे।